हेलो नमस्कार वृंदावन चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मीडिया से बात की गई मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के द्वारा, तो निष्पष्ट बोला है कि सरकार को इन्हें 15 साल दिए हैं, इनका नियमितीकरण होना चाहिए। ये अन्य कोई नौकरी अब कर नहीं सकते, इसलिए अतिथि शिक्षकों को स्थायी किया जाए। सरकार से मांग कर रहे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक। मैं आपको विस्तार से इसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी अपडेट पाने के लिए। ये पत्रकार हैं जिनसे बात की जा रही, मीडिया प्रभारी है, इनसे बात की गई अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा। तो स्पष्ट बताया गया है, नियमितीकरण की मांग की गई है। ठीक है, वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। दिनों पूर्व हमारे क्षेत्रीय विधायकों का विकास यात्रा के दौरान पूरे हमारे एरिया में आना हुआ और हर जगह अतिथि शिक्षकों का उनसे मिलना हुआ। तो हर जगह अतिथि शिक्षकों से उन्होंने यही कहा कि हमें पता है कि आप लोग कितना अमूल्य समय अपना शिक्षा विभाग को दे रहे हैं और आपकी 14-14, 15-15 वर्षों की जो सेवा है शिक्षा विभाग को आपने दी है, पर आपके साथ में अन्याय नहीं होगा। आपकी तपस्याएं पक चुकी है और पकने का समय आ गया है। आपको जल्दी से जल्दी सरकार की तरफ से तोहफा मिलने जा रहा है। लेकिन जब विधानसभा आती है और तोहफे में हमको मिलता है सम्मानीय नाम, मिलता है हमको शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि आप सम्मानीय हैं। आपको जो वेतन दिया जाता है एक तिलक लगाकर अतिथि की तरह दिया जाता है। अब 15 दिन का तो अतिथि शिक्षक 15 साल का अतिथि तो नहीं मान सकते। 15 दिन के बाद तो आदमी का कब्जा हो जाता है किसी जगह पर। लेकिन आज हमारी जो व्यवस्था है, वो जो हमारी व्यथा है, वो आज भी अतिथि की तरह ही है। तो बड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होने लगी है हमारे बच्चों के सामने, हमारे परिवार के सामने, हमारे रिश्तेदारों के सामने। जब हम खड़े होते हैं तो इस अतिथि शिक्षक का जो नाम है हमारे माथे के ऊपर लिखा हुआ, इस कलंक को लेकर जब हम जाते हैं तो हमें अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है। और अतिथि शिक्षक वर्ग 1 है। मुकेश जी, कितने समय से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? सर, मुझे जब से ये व्यवस्था प्रारंभ हुई सन 2007 में, तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ उस समय मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे और ये व्यवस्था वो हरियाणा प्रदेश से लेकर आए थे मध्य प्रदेश में। और उस समय पर मेरिट आधार पर सारी जो व्यवस्थाएं अतिथि शिक्षकों की प्रारंभ हुई थी, उस व्यवस्था से मैं भी अपना एक रोजगार जो मैं छोटा मोटा करता था उसको छोड़कर इस व्यवस्था में आ गया। और आकर मैंने इस कार्य को इसलिए अपनाया कि शिक्षा जैसे पुनीत कार्य में मैं और मेरे जितने भी परिवार के लोग हैं, या मैंने आसपास जहां पर भी देखा, इस कार्य को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और इस कार्य को मैं इसीलिए करने लगा कि यार ये सम्मानजनक कार्य मुझे सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और आज नहीं तो कल मेरा भी कहीं ना कहीं इसमें भविष्य सुरक्षित होगा, तो ये कार्य करने के लिए मैं जुट गया। इसके बाद में 2008, 2011, 2018 3 परीक्षाएं सरकार के द्वारा व्यापम की भी ली गई और तीनों परीक्षाओं को कितने ही अतिथि शिक्षकों ने पास भी किया, उसको चेस करके पास किया। हर वर्ष मेरिट आधार पर हमारी नियुक्तियां होती है, हर वर्ष मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट बनने के बाद में हमारा चयन होता है। हर वर्ष ये हर साल की प्रक्रिया, मतलब आप एक साल से अगले साल जो कंटिन्यू होते हैं तो फिर से उसको उस प्रोसेस से गुजरना होता है, ऐसा कुछ होता है? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरिट आधार पर ही हर वर्ष ये प्रक्रिया होती है। उस मेरिट आधार में आप चयनित होते हैं, फिर आपको वापस से दूसरे सत्र के लिए रखा जाता है। तो एक व्यक्ति को कितनी परीक्षाओं के दौर से 15 वर्ष के बीच में गुजरना पड़ा। मैं मेरा खुद का उदाहरण बताता हूं कि मैं 2008 की व्यापम पास हूं, 2011 की व्यापम पास हूं, 2018 की व्यापम पास हूं। लेकिन मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी कि मुझे आपके पास पद रिक्त होने के बाद में भी, जब आप भर्ती कर रहे हैं तो रिक्त पदों पर ही कर रहे हैं और अतिथि शिक्षक की जो व्यवस्था करी है वो आपने पद विरुद्ध करी है। तो आपके पास जब पद रिक्त थे, पद रिक्त होने के बाद में भी हम लोगों को एक मजदूर की तरह बनाकर आपने मध्य प्रदेश में रख रखा है। और मध्य प्रदेश में आज 15-15 वर्ष के बाद हमसे काम लेने के बाद हमें इस तरह से इस व्यवहार किया जाता है, जिस तरह से एक डिस्पोजेबल को हम पानी पीने के बाद में फेंक देते हैं और डिस्पोजेबल की तरह हमारा उपयोग करके हमें बाहर सत्र के बाद बाहर कर दिया जाता है। हमारे कितने ही लोग इस व्यवस्था से व्यथित होकर आत्महत्याएं कर चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। बड़ा दयनीय जो है ये मतलब कार्य है। लेकिन भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज की इस अधेड़ अवस्था में मैं 41 चेस कर रहा हूं। अभी की कंडीशन में 41 ईयर्स मेरे हो गए हैं और मैं 41 ईयर्स की इस अवस्था में 25 साल की उम्र में मैं 26 साल की उम्र में लगा और आज 15 वर्ष काम करने के बाद मेरी उम्र 41 वर्ष हो गई। आज की इस अवस्था में अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मेरे लिए दुविधापूर्ण कार्य हो गया। सही बात है, बिल्कुल। आपने जीवन का अपना गोल्डन टाइम है, जो आपका स्वर्णिम समय है, वो आपने सरकार की सेवा में दे दिया, समाज की सेवा में दे दिया जी। तो कहीं से कहीं कोई सहानुभूति, चलिए मैं मान सकता हूं कि जो बड़े स्तर पे जो है नेता, सरकार जितनी राजनीति का मेरा अनुभव है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा होता जाता है
वो उतना संवेदनहीन होता जाता है, उसका संवाद भी खत्म होता जाता है, बड़ा आदमी हो जाता है, नेता मंत्री, गाड़ी बंगला गार्ड वार्ड सब हो जाता है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो आपके टच में आते होंगे, क्योंकि कहीं पर भी शिक्षक जो है, हम चाणक्य की परंपरा का देश है हमारा, जहां पे एक शिक्षक जो है वो सम्राट को चुनौती देता है और सम्राट को, इतने बड़े घनानंद के सम्राट को ध्वस्त कर देता है। तो जब स्थानीय जनप्रतिनिधि आते होंगे, वो क्या इत्तेफाक रखते हैं आपकी मांग से? बिल्कुल रखते हैं, उनको भी ये चीजें पता है। जब भी वो